सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब राजा जनक सीता का स्वयंवर रचते हैं और श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए। इन पंक्तियों में राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। देखिए, नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ स्वामी शंभुधनु शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, शंभुधनु शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई होगा, केऊ कोई, एक दास एक सेवक तुम्हारा। श्री राम जी कहते हैं, नाथ हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक सेवक ही होगा। आयशु आज्ञा काहे क्या है, कहिन कहत कहो, किन मोही क्या है मोही मुझे, अब मुझे क्या आज्ञा है कहते क्यों नहीं, यानी कि मुझे क्या आज्ञा है वह बोलो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही क्रोधित, सुनी सुनकर, रिसाई खिंचकर, मुनि परशुराम जी। परशुराम जी क्रोध से परिपूर्ण होकर यह सब सुनकर बोले, सेवकु सोजो करे सेवकाई। अगर कोई सेवक है तो उसे सेवा का ही कार्य करना चाहिए। अरि करनी, शत्रुता से परिपूर्ण कार्य करना। अरि होता है शत्रु, शत्रुता से परिपूर्ण कार्य करी लड़ाई, करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो जेहि जिसने भी शिव धनु शिव जी का धनुष तोड़ा है। हे राम सुनो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा, रिपु होता है शत्रु, मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु की कथा का यहाँ पर प्रकरण आया है। सहस्त्रबाहु के साथ भी परशुराम जी का युद्ध हुआ था और उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था, युद्ध में हरा दिया था। सो विलगाऊ विहाई समाजा, विलगाऊ अलग हो जाना, विहाई दूर, समाजा लोगों की सभा से, राजाओं की सभा से। सो इसलिए वह राजाओं की सभा से अलग हो जाए। नैत मारे जहीं सब राजा, नैत नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यह सब वचन सुनकर मुनि परशुराम जी के इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और वह परशुधरी फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। इस पंक्ति का ये भी अर्थ निकल रहा है कि हे परशुराम जी, आप तो क्रोध यानी कि अहंकार से परिपूर्ण होकर फरसा धारण किए हुए हो। लेकिन यहाँ पर इन पंक्तियों के आधार पर इसका अर्थ ये निकलेगा कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, जो मुनि परशुराम जी के इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और वह परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनुई तोरी लरिकाई, लरिकाई बचपन में, धनुई छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं बहु बहुत ज़्यादा, हमने तो बचपन में बहुत ज़्यादा छोटे धनुष तोड़े हैं। कबू न असी ऋष कीनी गोसाई, गोसाई ब्राह्मण देवता, कीनी किसी ने भी, ऋष क्रोध, असी ऐसा कबू कभी भी, हे ब्राह्मण देवता कभी भी किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही इसी धनुष पर ममता स्नेह के ही किस कारण से, हेतु कारण के ही किस कारण से, इसी धनुष पर आपका जो स्नेह है किस कारण से है। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, यह सब सुनकर भृगुकुल के वंश की पताका के समान, भृगु वंश की पताका के समान परशुराम जी क्रोध से परिपूर्ण होकर यह सब सुनकर बोले। हे नृप बालक कालवश, हे राजा के बालक, तुम काल के वश में होकर इस तरह बोल रहे हो तो ही न संभाल, तुम अपने आप को नहीं संभाल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या यह त्रिपुरारी धनु भगवान शंकर का धनुष है?
तुम्हें यह छोटा मोटा धनुष लगता है? यह धनुई छोटा धनुष। विदित सकल संसार, यह संपूर्ण संसार जानता है कि यह शिवजी का धनुष है, यह कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमने जाना। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, हमने तो यही जाना है कि सुनो देव सब धनुष समाना। हे ब्राह्मण देवता, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही, जहाँ तक हमने जाना है हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति होता है हानि, लाभु लाभ, जून पुराना, धनु धनुष तोरे। पुराने धनुष के टूट जाने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नैन के बोरे। लक्ष्मण के इस तरह वचन सुनकर राम ने नैनों के तिरछे नैन करके लक्ष्मण की तरफ देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु। लक्ष्मण कहते हैं रघुपति श्री राम जी ने तो इसे छुआ ही था, छुअत छुआ ही था, छूने पर ही यह टूट गया, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कत रोसु। रोसु क्रोध, मुनि बिन काज बिना कारण से ही। हे परशुराम जी, आप बिना कारण से ही इन पर श्री राम जी पर क्रोध कर रहे हो। बोले चित्ते परशु की ओरा। अब चित्ते अपना ध्यान परशु फरसे की ओर करके विश्वामित्र जी कहते हैं, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रेसठ, अरे मूर्ख, सुने तू मेरे स्वभाव के बारे में तूने शायद नहीं सुना है। इन पंक्तियों में विश्वामित्र जी लक्ष्मण को बोल रहे हैं। बालकू बोली वधू नहीं तोई। मैंने बालक समझकर तेरा वध नहीं किया, केवल मुनि जड़ जाने मोही। तू मुझे केवल एक कठोर मुनि ही समझ। यानी कि मैं जो परशुराम जी हैं वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और बड़े ही कठोर। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ। अति को ही अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित, यह पूरा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल वंश का द्रोही, उसको नष्ट करने वाला हूँ, यानी कि उसका क्षत्रिय कुल का क्या है, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि, इस भूमि को भूप राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल बार, बहुत ज़्यादा बार मैंने इसे भूमि को जीत कर महीदेवन ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित करके अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। यानी कि परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन इस भूमि को कर दिया था। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोकु मही कुमारा। हे राजा के बालक, मेरे फरसे की, परशु फरसे की तरफ, विलोकु देखो, मेरे फरसे की तरफ देखो। सहस्त्र बाहुभुज, यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेद निहारा, छिन्न भिन्न करने वाला है। मातु पितु जनि सोच वश करी महिष किशोर। हे राजा के बालक, हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को चिंता के वश में कर रहे हो, यानी कि सोच के वश में करना, चिंता के वश में कर रहे हो। गर्भन के अबरक दलन, परशु मोर अति घोर। परशु फरसा, मोर मेरा अति अत्यधिक घोर भयानक। गबरन, गर्भ में, अबरक बालक बच्चा, मेरा यह फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है।